हेलो डियर स्टूडेंट, माई क्लासेज में आपका स्वागत है। बेटा, आज का जो अपना चैप्टर है वो हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे डिवीजन मेथड से, है ना। एक तो स्क्वायर रूट निकालते हैं अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं, और एक होती है भाग विधि, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखा जाए तो एट्थ क्लास का टॉपिक है, लेकिन ये आगे की कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। तो इसके लिए पहली चीज ये है कि आपको 1 से लेके 20 तक, कम से कम 20 या 30 तक तो आपको स्क्वायर जो है वो आने ही चाहिए। स्क्वायर क्या होता है, इनका स्क्वायर रूट क्या होता है। तो एक का स्क्वायर जैसे एक होता है 16 का 256 होता है, तो ये आपको याद रहने चाहिए ना। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, उससे हम समझेंगे कि ये किसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ ना। जैसे मेरे पास है यहाँ पे 4489, कितना है, 4489। इसका अपने को निकालना है बेटा स्क्वायर रूट। कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम करना है आपको जोड़े बनाने का, है ना। सेट बनाना, आपको पेयर बनाने हैं, और दो दो के जोड़े बनते पीछे की साइड से बनते। देखो पीछे की साइड से दो बना दिए मैंने, फिर से दो के जोड़े बना दिए, मतलब दो दो के जोड़े बनाते हुए चलते हैं। अब आपको सबसे पहले जोड़े को देखना है। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कितना है, 44 है। 44 है। अब आपको क्या करना है, इस 44 को इन संख्याओं के बीच में ढूंढना है कि ये किन के बीच में है, या फिर डायरेक्ट संख्या मिल जाती है। अब आपको पता है कि 44 जो है वो 36 और 49, 36 और 49 के बीच में है। तो उससे 44 से छोटी संख्या कौन सी हो गई, 36 हो गई, जो किसका स्क्वायर है, 6 का। तो आपको ये यहाँ पे लिख देना है जो इससे छोटा होता है। तो ये कितना है, 36। और स्क्वायर किसका बेटा, ये 6 का स्क्वायर है। तो 6 को 6 से मल्टीपल करने पर ये 6 आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, छोटी संख्या 44 से कौन सी थी, 36 थी। 36 किसका स्क्वायर था, 6 था। तो ये 6 आपने यहाँ लिख दिया, और 6 को 6 से मल्टीपल करने पे ये 36 है, तो यहाँ पे लिख दिया। अब आपको सिंपल जैसे अपन भाग में करते हैं वही काम यहाँ पे करना है। यहाँ पे माइनस कर देना है, यहाँ पे आपको प्लस कर देना है। ठीक है, तो 44 में से 36 माइनस किया आपने, कितने हो गए, 8। और यहाँ 6 में 6 जोड़े तो कितने हो गए बेटा, 12। अब आगे वाला जोड़ा उतार दो एज इट इज। देखो भाग में एक संख्या उतरती है, और वर्गमूल जब निकालते हैं, स्क्वायर रूट अपन निकालते हैं, तो उसमें पूरा का पूरा जोड़ा उतरता है ना। अब आपको क्या करना है, ये जो 12 आ गया ना, इसके आगे कोई संख्या लिखनी है। इसके आगे अगर कोई संख्या लिखते हो, और उसी से आपको क्या करना है, गुणा करना है। जैसे इसको आप ऐसे समझो, जैसे मैंने 12 के आगे लिख दिया 2, तो मैं इसको 2 से ही क्या करूंगा, गुणा करूंगा। तो मेरे पास कितना आ गया, ये 244। तो मेरे को इस संख्या के आसपास या एग्जैक्ट ये संख्या मिल जाए, ऐसी कोई संख्या लिखनी है। जैसे मैंने 12 के आगे लिख दिया 7, तो मैं इसको 7 से ही गुणा करूंगा। ठीक है, तो 7 7 49, 80 लग गई, 4 12 संतु 84 और 4 88। तो आपने देखा कि 7 रखने पर एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है। तो ये मैंने 7 यहां लिखा, यही 7 आपको यहां लिखना है। मतलब 7 को जब आपने 12 के आगे 7 रखकर आपने 7 से इसको क्या किया बेटा, गुणा आपने किया है। तो आपके पास में क्या वैल्यू आ गई, 889 एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। तो एग्जैक्ट वैल्यू आते ही आपका काम वहां पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब ध्यान ये रखना है कि मैंने किया वो सही किया है, या फिर मैंने ज्यादा संख्या तो नहीं लिख दी। तो जितने आपके जोड़े बनते थे, देखो एक जोड़ा, दो जोड़ा, जितने जोड़े बनते हैं उतने ही आपके स्क्वायर रूट में नंबर मिलेंगे आपको। तो यहां से कहने का मतलब है 44 89 का जो स्क्वायर रूट हो गया वो कितना हो गया, 67। और ये इसका तरीका रहेगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देख लो आप। जैसे एक क्वेश्चन है 575,776। पहला काम बेटा जोड़ा बनाने का, राइट साइड से जोड़े बनते हैं। इसमें से दो का बन गया, फिर से दो का बन गया। मैं एक आपको 5 संख्याओं का भी बता दूंगा अभी, है ना। अब आपको क्या करना है, पहले जोड़े को ढूंढना है। इसमें 57 है, 57 देखो इसमें कहाँ है, इन दोनों के बीच में है। तो छोटी संख्या कौन सी हो गई, बड़ी संख्या तो लेनी नहीं है। तो 57 से छोटी हो गई 49। तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो वो ले लो आप 49। स्क्वायर किसका है, 7 का। ठीक है, यहां प्लस करते हैं, यहां माइनस करते हैं। तो 57 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और इधर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14। नेक्स्ट जो आपकी पेयर है वो उतार लो, पूरा जोड़ा उतरता है। फिर से ध्यान रखना इस बात का ना, पूरा का पूरा जोड़ा उतरता है, एक संख्या नहीं उतरती है। अब फिर से वही काम करना है, इसके आगे कोई संख्या रखनी है आपको, और उसको उसी से ही गुणा कर देना। तो अब डायरेक्ट आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे मैंने 6 रखा इसके आगे, और मैंने 6 से ही इसको क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो 6 6 36, 6 चौक 24 और 3 27, 6 एकम 6 और 2 8। आप देखा कि 6 रखने पर एग्जैक्ट वो वैल्यू मिल रही है आपके पास में। और आपने देखा कि दो जोड़े थे, दो अंक भी आ गए आपके पास में। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अभी एक बड़ी संख्या लेते हैं जिसमें 5 डिजिट होते हैं ना। जैसे एक 110 25, एक थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं 110 25। भाई ये किसका आएगा, ठीक है। चलिए
दो दो के जोड़े बनाइए, ये दो के बना दिए, ये दो के बना दिए, लास्ट में जो अकेला रह जाता है उसका अकेले का जोड़ा बना दो, चाहे वो एक संख्या हो चाहे दो हो। आपको इधर से चलना है, दो दो के जोड़े बना दिए। सबसे पहला जोड़ा एक, एक देखो इसमें क्या है, तो ये तो एक का ही स्क्वायर है, तो वो लिख दो, एक का ही स्क्वायर है एक, ठीक है। तो यहां करते हैं प्लस, यहां करते हैं माइनस, एक में से एक माइनस किया जीरो, यहां रखा आपने एक और एक किया दो, आगे वाला जोड़ा उतारो प्यारे बच्चों 10, उतार लिया आपने। अब देखो आप जैसे टू के आगे वन भी रखोगे और वन से मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा 21, तो ये तो क्या हो गया ज्यादा हो गया। आपने देखो जैसे ही टू के आगे वन रखा और वन से मल्टीपल किया तो 21 आ गया, लेकिन ये तो क्या हो गया बेटा ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो आप नहीं रख सकते, तो अब वन भी नहीं रख सकते तो वन से कम क्या रखेंगे जीरो रखेंगे, तो आपको रखना है जीरो, जीरो रखे, जीरो से ही मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो, तो जो आपने वैल्यू रखी है वो यहां रख दो आप, ठीक है। फिर यहां जोड़ते हैं यहां घटाते हैं, तो 10 में से जीरो घटाया 10, और ये कितना आ गया आपका 20, ठीक है यहां तक। अब देखना आगे वाला जोड़ा उतारो बेटा 25, अब आपको 20 के आगे कोई संख्या रखनी है उसको उसी से क्या करना है मल्टीपल, तो जैसे मैंने 5 रख दिया और मैं 5 से ही इसको मल्टीपल कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा पूरा 1025, ये मैंने 5 यहां रख दिया, यहां मैं करूंगा तो जीरो। तो आपने देखा जोड़े कितने बनाए थे 1 2 3, तो यहाँ देखो 3 डिजिट आ गए 1 2 3, जितने जोड़े बनेंगे उतने ही स्क्वायर रूट निकालने वाली संख्या में क्या मिलेंगे आपको डिजिट मिलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं मैं भी, ये क्वेश्चन आप करना फिर। एक तो रहेगा आपका जैसे 7921, एक तो आप इसका करो, एक आप करना 3136, ये आपके दो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि ये आपको आने चाहिए, ठीक है। और ये आपको ध्यान में रहेंगे तो बहुत ही इजी काम हो जाएगा, है ना। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आपको आया है तो आप इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें अगर नहीं किया है तो। धन्यवाद।